चलिए इस वीडियो में सीखते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का अर्थ होता है कि जब हम पढ़ते हैं ज्यामिति में तो वर्ग उसे कहते हैं चारों भुजा जिसकी बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। या इस तरीके से समझ लें कि यदि हम इधर 1 2 3 पौधे लगा रहे हैं और इसी अनुसार इधर से भी काउंट करें तो 1 2 3 आ रहे हैं, तो अगर इनके सीध का मतलब सीध में पौधे लगाएंगे तो हम काउंटिंग करेंगे तो इधर 3 और इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर आ जाता है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, यानी 5 का वर्ग, जब 5 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग का मतलब हो गया ऐसे। इसका अर्थ क्या होता है 5 गुणे 5 यानी 25। तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब वर्गमूल, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब वर्ग मूल पे जब आएंगे तो ये होता है स्क्वायर रूट। रूट मीन्स आप जानते होंगे कि रूट का अर्थ होता है जड़ से। यानी कि कोई भी संख्या दिया गया है 25 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का मतलब हो गया कि ये जो 25 है यह वर्ग है, तो यह किस मूल का, यानी कि किस संख्या का यह वर्ग है, उस संख्या को पता करना होता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल का अर्थ क्या होता है। वर्गमूल का अर्थ यही होता है कि वह किस संख्या का, किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वह किस संख्या का वर्ग है, उस संख्या को पता करना होता है, तो उस संख्या को वर्गमूल कहते हैं। यानी 25 किसका वर्गमूल है, यानी इसका जड़ क्या है या किस जड़ का वर्ग बना हुआ है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख देते हैं रूट में, और इसी रूट में रखे रहेंगे और इनका काम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। यदि आप गुणनखंड नहीं जानते, आपको गुणनखंड नहीं करने आता है, या गुणनखंड में परेशानियां होती है, या गुणनखंड जानने के बाद भी गुणनखंड में कोई मिस्टेक होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुणनखंड वाले वीडियो का लिंक दिया गया है, और वहाँ पे क्लिक करके पहले गुणनखंड को अच्छी तरीके से सीख करके तब आप वर्गमूल स्क्वायर रूट के बारे में जान पाएंगे और निकाल पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 होगा। तो यहाँ पे पेयर बनाया जाता है। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, तो यहाँ जो 2 बार गुणा हुआ करके लाया जाता है वो मूल वापस करना है। तो यानी यह किसका 2 बार गुणा है, 5 का, यानी अब यह इसको पेयर बना करके ऐसे बाहर निकाल देंगे और इसके आगे प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। यदि आपको कहा जाए कि धन वर्गमूल निकालिए, पॉजिटिव वर्गमूल निकालना है, तो आप प्लस लगाएं या नहीं लगाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं कहा जाता है तो अगर यदि आपको वर्गमूल निकाल के बताना है किसी को, तो वर्गमूल जैसे ही निकालेंगे, जैसे ही वर्गमूल प्राप्त होगा तो उसके आगे प्लस और माइनस लगा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, आइए जान लेते हैं। यदि +5 है तो हम इसको +5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन यही -5 होगा तो हम, यानी कि -5 का 2 बार गुणा होगा, 5 का नहीं, माइनस का भी साथ में, क्योंकि यह ब्रैकेट लगा हुआ है तो चिन्ह का भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और एक ही संख्या है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ तो हम जानते हैं कि यहाँ माइनस वाले का है, ये प्लस वाले का है, लेकिन दोनों का तो सेम आ रहा है, तो हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए बात कहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्लस वाले का वर्ग है या माइनस वाले का, इसलिए दोनों चिन्ह लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोनों चिन्ह के बारे में जान गए, वर्गमूल के बारे में जान गए, तो आप ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।
तो चलिए एक दो बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल देखा जाए। 144 ले लेते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, 144 को यदि आप इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, ऐसे लिखना होगा। अगर क्वेश्चन दे दिया कि 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसके बराबर हम ऐसे लिखेंगे और इसका फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं बताया गया है, तो गुणनखंड करके यहाँ पे देख लें कितना आ रहा है, उसी गुणनखंड को लिखेंगे। तो इन गुणनखंडों में हम 1 को नहीं लेते हैं, जो इनके अभाज्य गुणनखंड है उन्हीं को लिया जाता है। तो यहाँ पे 4 2 दिखाई दे रहा है, जबकि 2 3 दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें पेयर बनाएंगे तो आपस में बनाएंगे, ना कि 2 का 3 के साथ 2 का 3 ऐसे नहीं बनाएंगे, अपने ही संख्या के साथ पेयर बनेगा। इसका पेयर बनाने के बाद रूट को हटा देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं और फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 12। यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, यदि धन वर्गमूल कहेगा तो हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से बड़ी संख्याओं का हम स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल लेते हैं। यदि आपको वर्गमूल ज्ञात करने नहीं आता था और इस वीडियो को देखने के बाद वर्गमूल ज्ञात करने आ चुका है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।